Hello everyone, welcome back to Spreading Knowledge with SK. In today's video, we are going to start the fresh chapter, that is concept of perimeter and area, in which we will try to solve all question of exercise 21A. Let's begin this journey together. आज हम सभी क्लास 6 के इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसेप्ट ऑफ perimeter and एरिया को शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर एक्सरसाइज 21A के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आइए हम सभी क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट फाइंड द perimeter ऑफ अ रेक्टेंगल इन विच, यानी क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको पता करना है या निकालना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लेंथ का मेजर दिया हुआ है 16.8 cm एंड ब्रीथ का मेजर दिया हुआ है 6.2 cm है। तो आपको इस लेंथ और ब्रीथ की मदद से आपको एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले आपको रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर निकालने के लिए हम कौन से फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 1 नंबर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर निकालने के फॉर्मूले क्या होते हैं। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 2 into L plus B, यानी इसका मतलब ये हुआ कि रेक्टेंगल का अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो 2 into n 2 मल्टीप्लाई देन लेंथ प्लस ब्रीथ होता है। मतलब आपका मतलब ये हुआ कि आपको लेंथ और ब्रीथ को ऐड करके अगर हम जो वैल्यू आया उसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उस दिए गए रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकल जाएगा। मैंने यहाँ L जो लिखा है इसका मतलब लेंथ है, B जो मैंने लिखा है यहाँ मतलब इसका B है। यानी L इज इक्वल टू, यहाँ हम लेंथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेंथ के लिए हम L लिख रहे हैं और B जो लिखे हैं वो ब्रीथ के लिए है। ब्रीथ को कई बार लोग विड्थ भी कहते हैं, तो विड्थ कहेंगे तभी आपको समझना है कि ब्रीथ ही कह रहे हैं। मतलब कोई अगर कहे क्वेश्चन में, या क्वेश्चन में अगर कहीं दिया हुआ है कि विड्थ निकालिए, इसका मतलब क्या निकालना है आपको, ब्रीथ निकालना है। इसका मतलब ब्रीथ को ही विड्थ भी कहा जाता है और L का मतलब लेंथ है, इसलिए मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है L प्लस B मतलब लेंथ प्लस ब्रीथ। यानी लेंथ को और ब्रीथ को ऐड करके अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो दिया गया रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकल जाएगा। आइए हम इस पे अब क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन नंबर 1 के वैल्यू को फुट करते हैं। मैंने यहाँ आपको पहले लेंथ बता दिया जी, क्वेश्चन नंबर 1 में लेंथ दिया है 16.8 cm एंड ब्रीथ दिया हुआ है 6.2 cm। इसके मदद से आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो 2 दिया हुआ है ये फॉर्मूला का है, यानी आपको 2 को जैसे है वैसे लिख देना है और लेंथ जो है उसकी वैल्यू यहाँ रख देना है। तो लेंथ की वैल्यू क्या है 16.8 cm प्लस फिर ब्रीथ की वैल्यू क्या है, यहाँ तो ब्रीथ की वैल्यू यहाँ पे है जो कि है 6.2 cm। और cm हम इसमें अंदर इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम ब्रैकेट से बाहर cm लिख देंगे, जिसका मतलब हुआ कि cm इसका भी है और इसका भी है। यानी cm मैंने यहाँ बाहर लिखा है, इसका मतलब 16.8 का भी है cm हुआ और 6.2 का भी cm हुआ। अब इस दोनों जो वैल्यू हैं इन्हें आपको पता है, आप सिंप्लीफिकेशन में पढ़े होंगे कि पहले ब्रैकेट के अंदर के वर्क किए जाते हैं। तो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 16.8 cm प्लस 6.2 cm है, इसे पहले हम ऐड करेंगे और तब जो वैल्यू आएगा उसे निकालेंगे तो हम 2 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए हम इसे ऐड कर लेते हैं कितना आता है। तो मैंने 16.8 और 6.2 को जोड़ा तो मुझे मिला 23.0। आपको पता है पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो एक्चुअल में ये 23 ही नंबर है। तो हम जब 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 46, जो कि इसका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर का। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए लेंथ और ब्रीथ के मदद से मैंने रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल दिया जो कि है 46 cm। तो इसका फाइनल आंसर हो गया 46 cm। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, यानी 1 का क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आइए हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लेंथ दिए हुए हैं 2 मीटर 25 cm और ब्रीथ दिए हुए हैं जो कि है 1 मीटर 50 cm। यहाँ आप देख सकते हैं कि लेंथ की जो वैल्यू है वह मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दिया है, यानी आपको या तो ये दोनों को मीटर में बदल देना होगा या दोनों को cm बदल लेना होगा। तो आइए हम दोनों को मीटर में बदल लेते हैं। तो पहले से 2 मीटर है आपको पता है, प्लस 25 cm को हमें मीटर में बदलना है तो इसमें 100 से हमें डिवाइड करना होगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर में। अब आपको आगे 2 मीटर प्लस ये 100 जो नीचे दिया है इसमें 2 जीरो है तो इसमें 2 के बाद होना पड़ेगा, सो 0.25 मीटर होगा। अब इसे आप ऐड करेंगे तो 2.25 cm आएगा, क्योंकि आप जब इसे ऐड करेंगे तो 2.00 होगा, 0.25 है और इसके पहले कुछ नहीं है तो 0 है। इसे आप ऐड करेंगे तो 5 आएगा और 0 प्लस 2 आएगा, फिर पॉइंट आएगा, फिर 2 आएगा, यहाँ 2.25 मीटर आएगा। तो मैंने यहाँ गलती से cm लिख दिया है, ये एक्चुअली में मीटर है। तो यानी इसे मैंने कन्वर्ट किया दोनों को मीटर में तो मुझे मिल गया 2.25 मीटर। अब इसे भी उसी तरीके से कन्वर्ट करना होगा इसे भी, तो आइए हम इसे कन्वर्ट करते हैं। तो 1 मीटर है और मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें मीटर को डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें cm को ही बदलना है, यानी हमें मीटर में ही बदलना है। तो मीटर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, cm को चेंज करने की जरूरत है। तो 1 मीटर प्लस
50 cm को अगर हमें मीटर बदलना है तो 100 से डिवाइड करना होगा, और जैसे ही 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में बदल जाएगा। 1 मीटर पहले से है तो 1 मीटर प्लस, अब यहाँ 2 जीरो है, एक और एक 2 जीरो है, इसलिए इसमें 2 के बाद दशमलव पड़ जाएंगे तो 0.50 मीटर। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 1.50 मीटर होगा। तो आप देख सकते हैं लेंथ जो है वो मीटर में आ चुका है 2.25 मीटर, और ब्रीथ जो है यहाँ 1.50 मीटर हो गया। यानी आप देख सकते हैं यहाँ दोनों 2 यूनिट में दिया हुआ था, ब्रीथ जो है वह मीटर में भी दिया हुआ था और सीएम में भी दिया हुआ था, और लेंथ भी मीटर में दिया हुआ था सीएम में। तो मैंने 1 यूनिट में दोनों को बदल लिया है मीटर में, और इसे भी मैंने 1 यूनिट में बदल लिया है मीटर में। यानी आइए हम इस लेंथ और ब्रीथ की मदद से पेरीमीटर निकालते हैं और इनकी वैल्यू पुट करते हैं मीटर के फॉर्म में। तो यहाँ में लिखना होगा पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। तो 2 इंटू लेंथ जो है यहाँ पर दिया हुआ है मीटर में 2.25 मीटर, जो कि ऑलरेडी हम लोग कन्वर्ट किए हैं। फिर यहाँ ब्रीथ दिया हुआ है 1.50 मीटर, और हम मीटर बाहर लिख रहे हैं, जिससे ये मीटर जो है, ये जो मीटर है ये मीटर इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। अब दोनों को ऐड कर लेंगे और लिख देंगे 2 के मल्टीप्लाई के साथ। तो दोनों ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 3.75 मीटर। अगर आप इसे गुना करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 7.50 मीटर। ये आपका जो है फाइनल आंसर होगा, जो कि होगा 7.50 मीटर। यानी इस दिए गए लेंथ और ब्रीथ की मदद से हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल दिया, जिसकी पेरीमीटर है 7.50 मीटर। आइए हम सभी अगला क्वेश्चन नंबर 1 के 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें लेंथ और ब्रीथ हम लिख लेते हैं, पहले क्या दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं लेंथ क्या दिया हुआ है। लेंथ बराबर 8 मीटर और 5 डीएम दिया हुआ है। 8 मीटर और 5 डीएम दिया हुआ है, और ब्रीथ दिया हुआ है 6 मीटर 8 डीएम। 6 मीटर 8 डीएम, डीएम का मतलब यहाँ डेसीमीटर है। आइए हम इसे दोनों को सेम यूनिट में बदल लेते हैं। तो या तो दोनों को हमें डीएम में बदलना होगा या तो दोनों को मीटर में। डीएम में बदल के बनाना ज्यादा आसान होगा, तो आइए हम दोनों को डीएम में ही बदल लेते हैं। तो 1 मीटर 10 डीएम के बराबर होता है। सो 8 इंटू 10 करेंगे, जैसे हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर डीएम में बदल जाएगा। प्लस पहले से कितना डीएम है, 5 डीएम है। इसका मतलब 8 इंटू 10 मतलब 80 डीएम प्लस 5 डीएम जोड़ेंगे तो 85 डीएम आ जाएगा। सो ये पूरा वैल्यू जो है लेंथ बदल के आ गया कितना डीएम, 85 डीएम। इसी तरीके से सेम आपको ब्रीथ को भी बदलना है। 1 मीटर 6 डीएम के बराबर होता है, तो 6 इंटू 10 करते ही ये मीटर डीएम में बदल जाएगा, जो कि होगा 60 डीएम। 6 इंटू 10 मतलब 6 10 जा 60 डीएम, प्लस पहले से कितना डीएम है, 8 डीएम है। अब जोड़ देंगे तो आ जाएगा 68 डीएम, यानी 68 डेसीमीटर। अब आपको पता है कि यहाँ लेंथ जो है 1 यूनिट में बदल गया है, जो कि डीएम में हम इसे बदल लिए हैं। ब्रीथ को भी मैंने 1 यूनिट बदल दिया है, डीएम बदल दिया। अब इसे हम पेरीमीटर वाले फॉर्मूला में रखकर लेंथ और ब्रीथ के जगह पर इसे बनाएंगे और पेरीमीटर निकालेंगे इन दोनों की मदद से। तो यहाँ हम सभी पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल निकालने जा रहे हैं, तो हम फॉर्मूला रखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी। अब हमें एल और बी की वैल्यू रखना है। एल की वैल्यू है 85 डीएम। तो डीएम हम नहीं लिखेंगे, हम लोग ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, जिससे डीएम दोनों के साथ हो जाएगा। 85 प्लस ब्रीथ की वैल्यू है 68 डीएम, और यहाँ हम लोग बाहर डीएम लिखेंगे, जिससे डीएम 85 के साथ भी होगा और 68 के साथ भी होगा। अभी दोनों को ऐड करके हमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, जो कि आएगा, अब दोनों को अगर आप ऐड करेंगे 85 को 68 में, तो आपको नंबर मिलेगा 153 डीएम। और 153 डीएम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 306 डीएम। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो है आंसर आ चुका है 306 डीएम। अब अगर आप चाहते हैं कि इसके जैसा बदल दे, यानी आप इस पूरे डीएम को चाहते हैं कि मीटर में अलग आए और डीएम में अलग आए, यानी मीटर और डीएम अलग अलग करना चाहते हैं, तो ये 306 में आपको 10 से डिवाइड करना होगा। आइए हम आपको यहाँ डिवाइड करके बताते हैं। 10 से आपको 306 में डिवाइड करना है, तो 10 3 जा 30 होता है। क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर 10 डीएम के बराबर होता है, इसलिए इसमें 10 से हम डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करते ही ये डीएम में बदल जाएगा और मीटर में भी बदल जाएगा। तो 10 3 जा 30 करेंगे तो यहाँ आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 आएगा। उसके बाद हम 6 उतारेंगे। पता है ऊपर से जब हम कुछ नंबर उतारते हैं और डिवाइड नहीं होता तो यहाँ 0 हो जाता है। तो जो यहाँ क्वोशिएंट आएगा वो मीटर होगा और जो रिमाइंडर आएगा वो डीएम होगा। यानी आपको यहाँ हो गया 30 मीटर 6 डीएम। यानी 306 डीएम को अगर हम अलग अलग लिखे मीटर और डीएम के फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं 30 मीटर 6 डीएम, जो फिर से हम कन्वर्ट करेंगे 360 डीएम आएगा। तो मैंने यहाँ आपको बताया है, समझाया कि कैसे आपको एक डीएम को एंड डेसीमीटर को मीटर और डीएम में बदलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट जो आता है वो हमेशा बड़ा यूनिट को दिखाता है और रिमाइंडर हमेशा छोटा यूनिट को दिखाता है। सो डेसीमीटर छोटा यूनिट है और मीटर बड़ा यूनिट है, इसीलिए मैंने रिमाइंडर में डेसीमीटर लिखा है, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा छोटा यूनिट को शो करता है। इसलिए 30 मीटर 6 डीएम होगा। अब मैं इसे मिटा देता हूं, क्योंकि ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। सो दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 and 3rd, दैट इज 306 डीएम
If you want to break it into meter and decimeter, then you will get 30 meter and 6 dm as your answer. So moving to the next question, that is question number 2. आइए हम सभी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं. Question number 2 is saying that find the cost of fencing a rectangular field 62 meter long and 33 meter wide at rupees 16 per meter. यानी इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लंबाई यानी जिसकी लेंथ जो है वह 62 मीटर है और उसी रेक्टेंगुलर फील्ड की जो ब्रीथ है यानी वाइड का मतलब ब्रीथ मतलब बी जो कि आपको 33 मीटर है. मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ 62 मीटर है और ब्रीथ 33 मीटर है. उसके चारों तरफ आपको बाउंड्री पे फेंसिंग करना है. मतलब फेंसिंग मतलब उस पर बाउंड्री लगाना है यानी आपको बाउंड्री बनाने हैं. मतलब आपको चारों तरफ से दीवार खींचने हैं जिसमें आपको 1 मीटर का कॉस्ट 16 रुपीज आता है. मतलब अगर आप इस तरह के रेक्टेंगुलर फील्ड जिसके लेंथ और ब्रीथ यहाँ दिए हुए हैं इनके चारों तरफ अगर आप फेंसिंग करते हैं तो अगर 1 मीटर आप फेंसिंग करेंगे तो आपको 16 रुपीज देना है. यानी इसका मतलब अगर 2 मीटर आप फेंसिंग करेंगे तो 32 मीटर देंगे. यानी हर 1 मीटर पर आपको 16 रुपया यानी आपको हर 1 मीटर पर 16 रुपीज आपको फेंसिंग का कॉस्ट लगेगा. तो इसका जितना पेरीमीटर आएगा उसी के हिसाब से आपको यहाँ फेंसिंग का टोटल कॉस्ट निकालना है. तो आइए हम इसको समझाने के लिए आपके लिए पिक्चर बना देते हैं. मैंने यहाँ आपको पिक्चर बनाया एक रेक्टेंगल का. तो मैंने यहाँ आपको बताया कि ये आपका लेंथ है, ये वाला जो आपका क्या है लेंथ है, तो ये भी लेंथ है. यानी आपको ये दोनों की लंबाई 62 मीटर दी है. यानी ये भी 62 मीटर है, ये भी 62 मीटर है. और ये आपका ब्रीथ है जो कि 33 मीटर है और ये भी ब्रीथ है 32 मीटर. क्योंकि रेक्टेंगल में जो होते हैं अपोजिट साइड बराबर होते हैं. यानी ये इसके अपोजिट में है तो ये ब्रीथ है तो ये भी ब्रीथ है. सो ये है दोनों 33 मीटर और ये लेंथ है तो इसके अपोजिट साइड बराबर होते हैं. तो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है जो कि है 62 मीटर. आपको अब ये बोल रहा है क्वेश्चन कि ये लेंथ और ब्रीथ वाला जो रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है. इस रेक्टेंगुलर फील्ड के बाउंड्री को आपको फेंसिंग कराना है. इस पर फेंसिंग कराना है इस बाउंड्री पे. यानी आपको यहाँ से ऐसे ऐसे फेंसिंग कराते हुए यहाँ तक आना है. यानी लेकिन इसमें आपको कंडीशन दिया हुआ है कि 1 मीटर आप फेंसिंग कराएंगे तो आपको 60 रुपीज देने हैं. मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर हो रहा है तो आपको 60 रुपीज लगेंगे. फिर यहाँ एक और 1 मीटर हो रहा है तो आपको 60 रुपीज और लगेंगे. 1 मीटर और यहाँ हो रहा है तो 60 रुपीज और लगेंगे. ऐसे आपको 60 रुपीज बढ़ते जाएंगे. ये बोल रहा है पूरा अगर हम यहाँ से यहाँ तक फेंसिंग करा दें तो कितना रुपीज लगेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है. आइए हम इसे समझते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले आपको इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर निकाल लेना है. जो मैंने ऊपर ही आपको फॉर्मूला बताया था 2 × L+B की मदद से इसका पेरीमीटर निकाल लेना है मीटर में. तब इसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है. 1 मीटर का जो कॉस्ट है उसी से आपको 16 रुपीज जो है यानी 1 मीटर का जो कॉस्ट 16 रुपीज है उसी से 16 रुपीज से आपको जो भी इसका पेरीमीटर आएगा मीटर में उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस टोटल फेंसिंग का कॉस्ट निकल जाएगा. आइए हम इसे देखते हैं. तो मैंने यहाँ लिखा है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 2 × L+B. अब आपको यहाँ 2 × L+B की वैल्यू रखना है. L की वैल्यू यहाँ 62 मीटर है तो यहाँ 62 मीटर लिखेंगे. मीटर बोले तो मैंने ब्रैकेट से बाहर लिखने के लिए 62 प्लस ब्रीथ हो जाएगा 33 और बाहर हम ब्रैकेट के मीटर लिखेंगे जिससे ये मीटर 62 के लिए भी होगा और 33 के लिए होगा. अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ. सो अब 2 मल्टीप्लाई होगा और 62 को आपको 33 में ऐड कर देना है तो वैल्यू आ जाएगी 95 मीटर. अब 95 मीटर को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से तो आपको नंबर मिल जाएगी 190 मीटर. यानी इस दिए गए रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर निकल चुका है 190 मीटर. आपको यह कॉस्ट दिया है कि 1 मीटर का अगर आप फेंसिंग करते हैं 1 मीटर पे तो आपको 16 रुपीज देने होंगे. तो 190 मीटर का फेंसिंग करना है पूरे फील्ड का, आपको कितने रुपए देने होंगे. आइए हम सब इसके लिए लैंग्वेज बना लेते हैं. तो मैंने यहाँ लिखा है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इज इक्वल टू ₹16. मैंने लिखा है 1 मीटर फेंसिंग का कॉस्ट है 16 रुपीज. तो आपको 119 मीटर का फेंसिंग का कॉस्ट निकालना है. तो आपको 1 मीटर का जो कॉस्ट दिया है उसे 190 से मल्टीप्लाई कर देंगे. यानी 16 रुपीज से 190 मीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा यानी प्रोडक्ट मिलेगा 3040 रुपीज. दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2. क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा था कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड का टोटल फेंसिंग का कॉस्ट कितना आएगा. तो आपको टोटल इसका अगर आप फेंसिंग करेंगे पूरे बाउंड्री पे यानी इसके पेरीमीटर पर अगर टोटल आप फेंसिंग करेंगे तो आपका टोटल कॉस्ट आएगा ₹3040. So that is the final answer of question number 2. So moving to the next question, that is question number 3. Question number 3 is saying the length and breadth of a rectangular field are in the ratio 5:3. If its perimeter is 128 meter, find the dimension of the field. क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि आपको एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ और ब्रीथ जो है रेशियो में 5:3 दी गई है. मतलब आपको लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू अलग अलग नहीं दी गई है बल्कि ये रेशियो में दिए गए हैं. लेंथ की रेशियो है 5 और ब्रीथ की रेशियो है 3. लेकिन इस रेक्टेंगुलर फील्ड की पेरीमीटर निकाल दी गई है जो कि है 128 मीटर. मतलब ये पूरे बाउंड्री को अगर आप ऐड करेंगे यानी इसके लेंथ फिर इसके ब्रीथ फिर इसके लेंथ फिर इसके ब्रीथ तो टोटल इस
रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर निकल जाएगा जो कि दिया हुआ है 128 मीटर। मतलब ये अगर आप पूरे बाउंड्री को ऐड कर देते हैं तो आपको इसका मतलब इस फिगर का आप क्या निकाल रहे हैं, पेरीमीटर। यानी बाउंड्री को ऐड करना ही क्या कहलाता है, बाउंड्री के लंबाई को ऐड करना ही पेरीमीटर कहलाता है। तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका बाउंड्री हो गया, ये लेंथ हो गया, ये ब्रीथ हो गया, फिर ये लेंथ हो गया, ये ब्रीथ हो गया। एंड लेंथ को 2 बार ऐड करें, ब्रीथ को 2 बार ऐड करें तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर निकल जाएगा, जो कि यहाँ ऑलरेडी पहले से ही दिया है 128 मीटर। लेकिन इसमें लेंथ जो है अलग नहीं दिया है और ब्रीथ अलग से इसके वैल्यू नहीं दिया गया है। मतलब लेंथ का एक्चुअल वैल्यू क्या है ये नहीं दिया गया है, ब्रीथ का भी एक्चुअल वैल्यू क्या है ये नहीं दिया गया है। इसी लेंथ और ब्रीथ को आपको निकालने हैं इस क्वेश्चन की मदद से। आइए हम सबसे पहले कोई भी चीज अगर आपको रेशियो में दिए हुए हैं, अगर मैथ के अंदर आपको कोई भी चीजें हैं अगर रेशियो में दिए हुए हैं तो आपको उन्हें अलग अलग मानना होता है। और मानने के लिए आपको कोई ना कोई वेरिएबल का इस्तेमाल करना होगा, नहीं ए से जेड तक कोई लेटर का इस्तेमाल करना होगा। जैसे एक्स वाई जेड, ज्यादातर हम लोग एक्स वाई जेड ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम इसे लेंथ को अगर मानेंगे तो यहाँ 5x मान सकते हैं और ब्रीथ को यहाँ 3x मान सकते हैं। आइए हम इस तरह से मान के बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले से दिया हुआ है इसके पेरीमीटर, यानी इसके पेरीमीटर गिवन है जो कि है 128 मीटर। और इसके लेंथ जो है, आपको इस फिगर का जो लेंथ है वो क्लियर नहीं है कि कितना है। सो इसीलिए यहाँ लेंथ और ब्रीथ दोनों रेशियो में दिया है, इसलिए मैं इसे रेशियो से बाहर लिखने के लिए हमें वेरिएबल मानना पड़ता है। कोई ना कोई इसके साथ वेरिएबल रखना होगा, नहीं जैसे जेड तक कोई लेटर इस्तेमाल करना होगा। इसलिए मैंने लेंथ को 5x माना है और ब्रीथ को 3x माना है। मतलब इस रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ हो गया 5x और ब्रीथ हो गया 3x। यानी आपको x की वैल्यू निकालना होगा, तभी आप इसके एक्चुअल लेंथ के वैल्यू और ब्रीथ के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए हम इसके पेरीमीटर की मदद से इसे निकालते हैं। मैंने लिखा है कि सिंस इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू 128 ये मीटर, मतलब आपको मैंने यहाँ लिखा है कि इसकी पेरीमीटर ऑलरेडी दी हुई है जो कि है 128 मीटर, जबकि इसकी पेरीमीटर की फॉर्मूला होती है 2 × L + B। यानी ये भी पेरीमीटर है और ये भी पेरीमीटर है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब हम इसके जगह पर L की जगह पर जो हमें मालूम है जो कि यहाँ माने हुए हैं 5x, इसे रखेंगे L की जगह पर, और ब्रीथ की जगह पर 3x जो माने हैं यहाँ रखेंगे। 2 × L की वैल्यू है 5x और B की वैल्यू है 3x, और पहले से हमें पेरीमीटर पता है 128 मीटर है। ये भी पेरीमीटर है, सो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होगी, इसलिए बीच में मैंने इक्वल लगाया है। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो 2 × 5x + 3x मिलके क्या होता है, 8x होता है। सो 8x यानी 2 × 8x = 128 मीटर। यानी कहने का मतलब यह है कि ये आपने ऐड कर लिया तो इसकी वैल्यू टोटल आ गई 8x, और 8 × x है, यानी 8x का मतलब भी 8 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो आइए हम कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 × 16 × x = 128। आपको पता है कि हमें x की वैल्यू निकालने हैं, तभी हम यहाँ लेंथ का वैल्यू, यहाँ लेंथ की वैल्यू और ब्रीथ की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके साथ x लगा हुआ है, यानी इसके बीच में मल्टीप्लाई है, यानी दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। सो इसीलिए x को हम यहीं रखेंगे क्योंकि x की वैल्यू निकालना है। मैंने एक बार आपको बताया था कि इक्वल के इस साइड अगर मल्टीप्लाई है तो इस साइड अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, यानी अगर इक्वल के लेफ्ट साइड में कोई अगर मल्टीप्लाई में है तो उसे अगर हम राइट साइड अगर ट्रांसपोज करते हैं तो डिवाइड में बदल देते हैं। अगर वो लेफ्ट साइड में डिवाइड है तो राइट साइड भेजते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर वह लेफ्ट साइड में माइनस है तो उसे इक्वल के राइट साइड भेजते हैं तो प्लस हो जाता है। अगर वो लेफ्ट साइड में प्लस है तो इक्वल के राइट साइड भेजते हैं तो माइनस हो जाता है। मैं आपको पहले ही यहाँ बताया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं 16 यहाँ मल्टीप्लाई में है और ये लेफ्ट साइड में मौजूद है, हम इसे राइट साइड में भेज रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड में बदल जाएगा। सो 128/16 हो जाएगा। आपको यहाँ अब 16 से 128 में डिवाइड करना है। तो आपको पता है 16 का टेबल 1 में पढ़ेंगे तो 16 1 16 आएगा, और 16 का टेबल 8 में पढ़ेंगे तो 16 8 128 आता है। सो आपको यहाँ x की वैल्यू निकल चुकी है जो कि है x = 8 मीटर। तो हमें x की वैल्यू ही निकालना था। तो x की वैल्यू निकल चुकी है 8 मीटर। अब x की जो वैल्यू है उसे आपको लेंथ और ब्रीथ में पुट करना है, तो आपको लेंथ और ब्रीथ की एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगी। आइए हम लेंथ में इसे पुट करके देखते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं नीचे जगह नहीं है, मैं सो इसीलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। लेंथ = 5x, 5 × x है, यानी 5x का मतलब 5 × x है। x की वैल्यू क्या है, 8 मीटर है। सो हम यहाँ 8 लिख देंगे और मीटर लिख देंगे। सो 8 5 = 40। सो लेंथ की वैल्यू कितनी निकल गई, 40 मीटर। और ब्रीथ = क्या था, 3x था, तो 3 × x है, यानी 3 × x की वैल्यू फिर क्या है यहाँ पर 8 मीटर है। सो 8 मीटर लिख देंगे, तो 8 3 = 24 मीटर। इसका मतलब उस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ निकल गई 40 मीटर और ब्रीथ निकल गई 24 मीटर। यदि आप इन दोनों की मदद से पेरीमीटर निकालेंगे तो फिर से आपको 128 आ जाएगा। यानी 2 × L + B पर यही लेंथ और ब्रीथ को पुट करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा 128। सो यहाँ लेंथ आपको निकल चुकी है जो कि है उस रेक्टेंगुलर फील्ड की कह रहा था कि डायमेंशन निकालिए। डायमेंशन का मतलब होता है इसकी लेंथ निकालिए और ब्रीथ निकालिए। सो इसका लेंथ निकल चुका है जो कि है 40 मीटर और इसकी ब्रीथ निकल चुकी है जो कि है 24 मीटर। सो इस रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ हो गया
40 मीटर जो यहाँ भी है, और ये भी लेंथ है, ये भी 40 मीटर हो गया। और ब्रीथ ये है जो कि 24 मीटर है, ये भी ब्रीथ है, ये 24 मीटर है। यही आपको इस क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि आपको इस फील्ड के डायमेंशन निकालना है, मतलब लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू निकालना है। तो लेंथ की वैल्यू हो गई 40 मीटर और ब्रीथ की वैल्यू हो गई 24 मीटर। सो दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3। That is all for today. In the next video, we will solve all the remaining question of exercise 21A. आज के लिए बस इतना ही। हम सभी अगले वीडियो में एक्सरसाइज 21A के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। If this video made parameter simple for you, then don't forget to like, share and subscribe to Spreading Knowledge with SK, where every lesson is explained step by step with simple explanations. Have a doubt or a suggestion? Write it down in the comments. Your questions guide our next video. Until next time, keep practicing, keep smiling, and remember, knowledge shared is knowledge doubled.